हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी या एस्थेटिक राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी आप जानते हैं नोज़ की शेप को बदलने को बोलते हैं। तो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए नोज़ की शेप अगर हम चेंज करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा नोज़ ठीक लगे। तो देखिए, पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छे नोज़ को की जो हाइट है, नोज़ की हाइट वो बहुत मायने रखती है। तो एक प्रॉपर हाइट होना बहुत ज़रूरी है नोज़ का। तो जब हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करते हैं तो हम हाइट पर बहुत ध्यान देते हैं और अक्सर हमें नोज़ की हाइट बढ़ानी पड़ती है। ये हाइट बढ़ाने के लिए हम नेज़ल सेप्टम से ग्राफ्ट ले सकते हैं, कान से ग्राफ्ट ले सकते हैं या रिब कार्टिलेज से ग्राफ्ट ले सकते हैं। तो ये तो रहा नोज़ की हाइट बढ़ाने का। और इसको हम सीधा सीधा ग्राफ्ट को लगा सकते हैं या इस ग्राफ्ट को हम किसी फेशिया में रैप करके भी लगा सकते हैं। तो ये तो रहा हाइट बढ़ाने का। दूसरी चीज़ जो ये लेंथ ऑफ द नोज, ये हाइट बढ़ाने का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम नोज़ की हाइट बढ़ा रहे हैं कोई ग्राफ्ट डाल के, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम नोज़ की लेंथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो रेशो है नोज़ की लेंथ और हाइट का, वो रेशो बहुत मायने रखता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लुक अच्छा रहे, तो अगर हमारी लेंथ 1 है तो हमारी जो हाइट है वो 0.65 होनी चाहिए। ये रेशो मेंटेन होना चाहिए। तो अगर हम नोज़ की हाइट बढ़ा रहे हैं ग्राफ डाल के, तो उसकी लेंथ को भी बढ़ाना ज़रूरी है। उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमको जो सेप्टम है, सेप्टम के आगे एक छोटा सा ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। इसको कॉर्डल सेप्टल ग्राफ्ट बोलते हैं या सेप्टल एक्सटेंशन ग्राफ्ट बोलते हैं। इस बात का बहुत ध्यान ज़रूरी है देना। दूसरी एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोज़ की टिप के ध्यान में जो रखते हुए है कि नोज़ की टिप का जो रोटेशन है, जो प्रोजेक्शन जिसको बोला जाता है, वो कैसा है। क्या नोज़ की टिप ऊपर की तरफ ज़्यादा उठी हुई है या नीचे की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, जिसको हम बोलते हैं पग नोज़ या ड्रूपिंग नोज़, कहीं वो तो नहीं है। अगर ये नोज़ की टिप ज़्यादा ऊपर की तरफ है तो हमें उसे नीचे करना होगा, और अगर वो ज़्यादा नीचे की तरफ है नोज़ की टिप, तो हमें उसे ऊपर की तरफ करना होगा। तो नोज़ की टिप का प्रोजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स अच्छे आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। दोनों नाक के बीच में आगे का जो हिस्सा है, इसको कॉलमुला बोला जाता है। ये साइड से अगर हम देखें तो कॉलमुला थोड़ा सा आगे होना चाहिए, इसको कॉलमुलर शो बोलते हैं। तो क्या ये कॉलमुला थोड़ा सा आगे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ये कॉलमुला बहुत पीछे है तो उसको रिट्रैक्टेड कॉलमुला बोलते हैं। तो उस केस में हमें कॉलमुला को आगे लाना पड़ता है कुछ ग्राफ्ट्स डाल के। इसी तरह से हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा दो नाक है, नाक के ऊपर जो लाइट गिरती है, तो दो लाइट की पैरेलल लाइंस हमें दिखाई देती हैं या नहीं देती हैं, जिसको एस्थेटिक लाइंस बोला जाता है। वो एस्थेटिक लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। नाक का ये जो हिस्सा है, इसको एलर बेस बोला जाता है। ये एलर बेस जो है हमारा, ये हमारी आंखों के अंदर से, जिसको इनर कैंथल लाइन से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हमारा एलर बेस उसके अंदर ही अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एलर बेस ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है कंपेयर टू द लाइन जो इनर कैंथल्स ऑफ आई से आ रहा है, तो हमें एलर बेस को कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए हमको सिल रिसेक्शन या एनल बेस रिसेक्शन करना पड़ सकता है, और साथ ही में ऑस्टियोटमी का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो एस्थेटिक राइनोप्लास्टी में बहुत मायने रखती हैं, जैसे नोज़ की हाइट है, नोज़ की लेंथ है, टिप का प्रोजेक्शन है, किस एंगल पे घूमा हुआ है, एलर बेस का विड्थ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कॉलमुला आगे है या पीछे है, ये समझना ज़रूरी है। एस्थेटिक लाइंस दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो हमारी नोज़ की कॉस्मेटिक रिजल्ट आते हैं वो बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। और कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी में इन सब पर ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप बसीन from Carewell Medical Center.